डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस जो न्यू टैक्स रेजिम में अवेलेबल होती हैं, सबसे पहले सेक्शन 16(1)(a) यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, ये 50,000 रुपए तक अलाउड होता है। दूसरा होता है सेक्शन 80 CCD2 एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस, ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी के बराबर अलाउड होता है। तीसरा होता है सेक्शन 80JJAA यानी कि डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट। चौथा होता है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, ये अगर दिव्यांग एम्प्लॉयज के लिए मिलता है तो उस केस में ये अलाउड हो जाता है। पांचवा होता है ट्रैवल या टूर अलाउंस। इसके बाद आता है डेली अलाउंस। अगर आपको कोई डेली अलाउंस मिलता है ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी तो वो भी अलाउड हो जाता है अंडर न्यू टैक्स रेजिम। इसके बाद आता है कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस भी आपका न्यू टैक्स रेजिम में अलाउड हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 80 CCH यानी कि अग्निपथ स्कीम। अग्निपथ स्कीम के लिए भी जो डिडक्शन है वो न्यू रेजिम में भी अलाउड हो जाता है। इसके बाद आता है सेक्शन 57(2)(a यानी कि डिडक्शन फॉर फैमिली पेंशन। और इसके बाद आता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपको जितने भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि सेक्शन 1010(a) पेंशन, सेक्शन 1010 ग्रेचुटी, 1010C VRS, 1010AA लीव इनकैशमेंट वगैरह के लिए, ये सब कुछ न्यू रेजिम में भी अलाउड हो जाता है।